हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। अब देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था। मैंने आपको बैलेंस अनबैलेंस फोर्स का फॉर्मूला बता दिया था आपको। अब हम देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है। आप सोच रहे हो कि सर ये कैसा नाम है इनर्शिया, क्या है ये इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया को एक जादू मंत्र मिला है। इनर्शिया को एक जादू मंत्र मिला हुआ है। जादूगर ने एक जादू मंत्र दिया था। क्या दिया था कि ये जिस स्टेट पे है उसी स्टेट पे रहेगा। ये जिस स्टेट पे है उस स्टेट पे रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे ना अप्लाई की जाए। मतलब इफ अ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will be at rest. If a object is at motion, it will be at motion until and unless any external force is not applied. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जिस स्टेट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट पे या रेस्ट पे या मोशन पे जिस स्टेट पे है वो उसी स्टेट पे रहेगा until and unless कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे ना अप्लाई की जाए। इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट टेंड्स टू remain at state of rest or motion until and unless any external force is not applied. मतलब ये अपनी उसी स्टेट पे रहेगा, चाहे वो रेस्ट चाहे मोशन, until unless कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए। इसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया की यही एक खासियत है। अब तीन टाइप के इनर्शिया है। एग्जांपल बता रहा हूं। इनर्शिया रेस्ट, इनर्शिया मोशन और इनर्शिया डायरेक्शन। मतलब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। इनर्शिया रेस्ट पे, इनर्शिया मोशन पे, इनर्शिया डायरेक्शन पे। मैं एग्जांपल समझाऊंगा। एग्जांपल से आपको, मान लीजिए आप बीच पे लेटे हैं, बीच पे घूमने गए हैं अपने दोस्तों यारों के साथ, लेटे हैं। झूला नहीं होता पेड़ों के बीच में बांध देते हैं। आप उसमें आपने बांध दिया और उसमें आपने बहुत सारे पत्ते बिछा दिए। ऐसे ये झूला हो गया, देखिए ये झूला हो गया और इसमें बहुत सारे पत्ते बिछा दिए, बहुत सारे पत्ते बिछा दिए। मान लीजिए ये झूला है और ये बहुत सारे पत्ते बिछा दिए मैंने इस पे, और मैंने ऊपर से एक नारियल फेंका। ऊपर से मैंने एक नारियल फेंका। नारियल फेंकने के बाद क्या होगा, जब नारियल उस झूले पे गिरेगा, तो आप देखेंगे पत्ते, आपको क्या दिखेगा, आपको लगेगा कि झूला नीचे गया और पत्ते ऊपर आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, जब आपने नारियल तेजी से ऊपर फेंका, जब ऊपर झूले से फेंकेंगे झूले की तरफ, तो पत्ते तो ऐसे ही रहेंगे, झूला नीचे जाएगा, सिर्फ झूला नीचे जाएगा। पत्ते अपनी रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहेंगे, पत्ते वहीं रुके रहेंगे, लेकिन आपको लगेगा पत्ते मूव कर रहे हैं। लेकिन जब ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपको यूट्यूब मिल जाएगी, कि जब झूले पे कुछ फेंकेंगे भारी चीज तो पत्ते तो ऐसे ही रहेंगे रेस्ट पोजीशन, लेकिन झूला नीचे जाएगा। पत्ते अपनी जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहना चाहेंगे, वो मूव नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ झूला मूव करेगा। ये वीडियो चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बेस्ट एग्जांपल था रेस्ट का। इनर्शिया इन मोशन, मान लीजिए आप कार पे बैठे हैं और खड़े हुए हैं, आप उसके ओपन है, उसका सरफेस ओपन है, आप खड़े हो गए, तेजी से कार चल रही है, आपने कार के मोशन को एक्वायर कर लिया। मतलब कार अगर मूविंग में है तो आप भी उसकी स्टेट पे आ गए, तो अचानक से ब्रेक लग गई कार में अगर अचानक से ब्रेक लगी तो आप आगे की तरफ झटकेंगे नहीं झटकेंगे। क्यों झटकेंगे, क्योंकि आपने कार की स्टेट को ले लिया था। कार अगर मोशन में थी तो आप उसकी ही स्टेट पे आ गए थे। अब अचानक से गाड़ी रुक जाएगी तो आप तो नहीं रुके ना, गाड़ी आपने किसकी स्टेट को ले लिया था, मोशन की स्टेट को, जो कार चल रही है। अब अचानक से गाड़ी रुक गई, लेकिन आप तो मोशन में ही रहे ना, आप तो मोशन में ही रहे, तो आप आगे की तरफ झटका खाएंगे नहीं खाएंगे। तो ये मोशन का एग्जांपल हो गया। अब इनर्शिया इन डायरेक्शन, मान लीजिए कार चल रही है और जब वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेगा, तो आप कहां की तरफ मुड़ेंगे, राइट की तरफ। मान लीजिए कार तेजी से चल रही है, सडनली उसने टर्न लिया, कार चल रही है सीधे, सडनली उसने टर्न लिया ऐसे, जब इधर टर्न लेंगे तो आप किस तरफ गिरेंगे, आप इस तरफ गिरेंगे। बस में आप चलते नहीं चलते हैं, जब इधर टर्न लेते हो आप इस तरफ गिरते हो। अगर इधर जाती हैं तो लेफ्ट तो राइट में गिरेंगे, राइट तो लेफ्ट में गिरेंगे। ठीक है, ये है हमारा इनर्शिया। अब इसके बाद आता है हमारा इनर्शिया। सबको समझ में आ गया। इनर्शिया के बाद आता है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इफ अ ऑब्जेक्ट
an object is its state of rest or motion, if object is state of rest or motion, it will not change its state until and unless external unbalanced force is applied. मतलब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया पे ही थोड़ा डिपेंड करता है। क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई मोशन पे है, वो तब तक अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और मोशन पे है, वो तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। If an object will not change its state of rest, सुनिए, object will not change its state of rest or motion until and unless external unbalanced force is not applied. इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसी में आता है मोमेंटम क्या होता है, डिनोट किया जाता है सिंबल P से। मोमेंटम क्या होता है, बता सकते हैं आप? सोचिए, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम भी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड की एसआई यूनिट है। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है फुल्ली, पूरे टोटल तरीके से। यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड और यूनिट होती है वेक्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ क्या होता है। टिल देन बाय बाय, रिवाइज करिए जो पढ़ाया गया अच्छे से। बाय, टेक केयर।